हेलो स्टूडेंट्स। हमारी बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज चल रही है जो कि आपके नीट के एग्जाम से संबंधित है। तो इस लेक्चर सीरीज में हमने अब तक अपने 1, 2, 3 तीन लेक्चर कंप्लीट किए हैं। पहले लेक्चर के एमसीक्यूज हमने देख लिए हैं, दूसरे लेक्चर के एमसीक्यूज भी हमने देख लिए हैं। आज हम हमारे तीसरे लेक्चर के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत है और मैं काफ़ी लंबे समय तक एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करता रहा हूं। लेकिन आजकल मैं बच्चों को नीट की प्रेपरेशन कराने के लिए काम कर रहा हूं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहले 1, 2, 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको जाकर एक बार ज़रूर देख लें ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें। तो हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइंटिफिक नेम ऑफ लाइन इज। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। तो इनमें से हमने एक ऑप्शन चूज करनी है जो लाइन का सही साइंटिफिक नेम हो। तो वन बाय वन हम अपनी सभी ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है पैंथरा लियो। तो पैंथरा का मतलब होता है पावर, पावर। और लायन एक बहुत ही पावरफुल एनिमल है और इसके आगे पैंथरा आएगा। ये तो वर्ड बिल्कुल सही है। लियो के बारे में देखते हैं तो लायन से ही लियो बनता है। तो जो लायन है उसका साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो ही है। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इस ऑप्शन में भी पैंथरा लियो ही बताया गया है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पी कैपिटल है, यहाँ पर एल कैपिटल है, यहाँ पर भी की पी कैपिटल है और यहाँ पर एल स्मॉल है। तो जो जीनस नेम होता है, पहले जीनस नेम होता है, आप पहले वाले लेक्चर देख सकते हैं। जो जीनस नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, जो स्पीशीज नेम होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। तो यहाँ पर स्मॉल लेटर है इसलिए ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर स्पीशीज का नेम है जो वो कैपिटल लेटर में दिया गया है लेकिन होना स्मॉल लेटर में चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पैंथरा टिग्रस। पैंथरा टिग्रस जो साइंटिफिक नेम है वो लायन का नहीं है, वो टाइगर का है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा जो है वो गलत हो जाता है। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है पैंथरा लियो। तो इसको भी अगर ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन भी पैंथरा लियो है, ये ऑप्शन भी पैंथरा लियो और ये ऑप्शन भी पैंथरा लियो, लेकिन सिर्फ कैपिटल और स्मॉल लेटर का फर्क है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि जीनस का नेम हमेशा ही जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका नेम हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसको हम टिक करेंगे और अपना अगला क्वेश्चन देखने के लिए जो है हम जाएंगे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। पहले क्वेश्चन में साइंटिफिक नेम ऑफ लायन पूछा गया था, यहाँ पर साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर पूछा गया है। तो इनमें से हमने बताना है कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है। तो पहला ऑप्शन है पैंथरा टिग्रिस। जैसे लायन के आगे पैंथरा लगता है इसी प्रकार टाइगर भी एक बहुत पावरफुल एनिमल है, आपको पता है ये भी एक पावरफुल एनिमल है। तो इसके आगे भी पैंथरा लगता है और इसके पीछे यहाँ पर टिग्रिस लिखा हुआ है। तो जब आप ये टी कैपिटल देखेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जीनस का नेम कैपिटल लेटर में और स्पीशीज का नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जीनस का नेम तो पी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन स्पीशीज का नेम यहाँ पर स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा, जी कैपिटल एस स्मॉल। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फैलिस कैटस। फैलिस कैटस कैट का साइंटिफिक नेम।
इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। पैंथरा पार्डस, पैंथरा जैसे कि मैंने पहले ही बताया पावर के लिए यूज होता है, और पार्डस जो वर्ड है वो लियो पार्ड के लिए यूज होता है, लियो पार्ड। और ये पैंथरा पार्डस लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। पैंथरा टिग्रिस, यहाँ पर भी पैंथरा टिग्रिस, यहाँ पर भी पैंथरा टिग्रिस। अब हम देखते हैं कि क्या कैपिटल लेटर से जीनस नेम स्टार्ट हो रहा है और स्पीशीज नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जीनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से और स्पीशीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फोर्थ को हम टिक करेंगे और अपना अगला क्वेश्चन देखने के लिए जो है हम आगे चलेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि कैट एंड टाइगर हैव द सेम जीनस। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, कैट एंड टाइगर हैव द सेम जीनस, अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या ये बात सही है कि कैट और टाइगर सेम जीनस में आते हैं? तो अगर आपको जीनस स्पीशीज ये नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर जो 1 से लेकर 3 देख सकते हैं, तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो कैट और टाइगर क्या सेम जीनस में आते हैं? तो हमें पहले इन दोनों का नेम लिखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि सेम जीनस में आते हैं या नहीं आते। तो कैट का नेम पहले लिखते हैं। कैट का साइंटिफिक नेम फेलिस कैटस है, और टाइगर का जैसे हमने अभी देखा साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। तो जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा जीनस बताता है। तो ये हो गया कैट का साइंटिफिक नेम, और ये हो गया टाइगर का साइंटिफिक। तो फर्स्ट लेटर जीनस बताता है, यहाँ पर फेलिस है, यहाँ पर पैंथेरा है। तो दोनों का क्या जीनस सेम नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। इसका फेलिस है, इसका पैंथेरा है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है ऊपर वाली? तो बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर नो दिया गया है, तो नो, बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। यस, ये स्टेटमेंट सही है, नहीं ये ऑप्शन गलत है। कैन नॉट बी सेड एनीथिंग, बिल्कुल भी नहीं। हम कुछ तो कह ही सकते हैं कि ये इनकी जीनस जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सम करेक्ट एंड सम इनकरेक्ट, नो, ये कुछ तो स्टेटमेंट ठीक है और कुछ गलत है, ये वाली स्टेटमेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए कैसे हमने इजिली इसको जो है फाइंड आउट किया है। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से पूछा गया है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लियोपार्ड। तो आपको पता है लियोपार्ड जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल एनिमल है। तो इसके आगे जरूर यहाँ पर जो है जो पावर के लिए वर्ड यूज होता है हमारी लैटिन भाषा में, क्योंकि सभी के सभी नेम लैटिन भाषा में लिखे गए हैं, तो यहाँ पर जरूर पैंथरा आएगा। तो लायन, टाइगर और लियोपार्ड, ये तीनों ही पैंथरा जीनस में आते हैं। तो इनका साइंटिफिक नेम जो तीनों का ही है पैंथरा से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि पैंथरा से कौन कौन से नेम स्टार्ट हो रहे हैं। पहली ऑप्शन में भी पैंथरा है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है। तो सभी को देखना पड़ेगा। पैंथरा, लियो, फर्स्ट ऑप्शन। तो पैंथरा तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन लियो आपको पता है लाइन के लिए यूज होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा ठीक है लेकिन टिग्रिस
टाइगर के लिए यूज होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम है वो मैंगो का है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो पैंथ्रा पार्डस, पावर से बना पैंथ्रा, और लियोपार्ड, ये जो पार्ड वर्ड है इससे पार्डस बनता है, तो इसलिए लियोपार्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथ्रा पार्डस है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन को जो है हम यहाँ पर टिक करेंगे, और अपना जो अगला क्वेश्चन होगा उसको देखने के लिए जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीशीज ऑफ मैंगो। तो मैंगो की स्पीशीज क्या है, उसको हम इन ऑप्शन जितनी भी हमारी हैं इनमें से ढूंढेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम, जिससे हमें पता चल जाए कि इसकी स्पीशीज क्या है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगी फेरा इंडिका। तो ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। यहाँ पर आई जो है वो स्मॉल आएगी, मैंने जानबूझकर यहाँ पर आई कैपिटल डाली कि बाद में इसको मैं करेक्ट कर दूं और आप लोगों को इसका पता चल जाए कि स्पीशीज का नेम हमेशा ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट नेम है जो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये वाला नेम लिखने का तरीका गलत है, नेम ठीक था। ये जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर आएगा। तो यहाँ पर ये तो मैंगो का जीनस है, और जो बाद वाला नेम होता है वो स्पीशीज होता है। फर्स्ट नेम जीनस होता है और बाद वाला नेम स्पीशीज होता है। तो मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज है। तो यहाँ पर देखते हैं किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है इंडिका, तो फेलिस कैटस, ये कैट का साइंटिफिक नेम, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। होमो सेपियंस, ये हमारा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका, अभी अभी हमने बात की कि ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। और इंडिका, इंडिका जो है वो मैंगो का स्पीशीज नेम है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो इसलिए जो मैंगो की स्पीशीज है वो इंडिका है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस ऑप्शन को जो है हम टिक करेंगे और लगाएंगे, और उसके बाद देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। तो अभी अभी हमने देखा कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल है जीनस नेम का, और स्पीशीज नेम का जो लेटर है वो स्मॉल लेटर है, जीनस का कैपिटल, स्पीशीज का स्मॉल। इसको अंडरलाइन किया जाता है हमेशा जब हम इसको हाथ से लिखते हैं, जैसा कि हमने लेक्चर अपने जो पुराने हैं उनमें बात की है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगले ऑप्शंस देखते हैं, पैंथरा टिग्रिस, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है, हमने अभी अभी देखा था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। वैसे भी ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जीनस का नेम यहाँ पर स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। होमो सेपियंस, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, ये मैंगो का नहीं है। फेलिस, फेलिस हमारी जो कैट है उसकी जीनस का नाम है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है क्योंकि कैट का फुल नेम फेलिस कैटस है, और ये उसकी जीनस है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारी बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको हम टिक करेंगे
और अपने अगले क्वेश्चन को देखने के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि विच इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से ये ऐसे ऐसे जो मैचिंग हो रही है, एक नेम दिया गया है, उसके आगे भी नेम दिया गया है, इनमें से कौन सी मैचिंग है जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ ह्यूमन है तो ह्यूमन के आगे सेपियंस लिखा हुआ है। तो ह्यूमन का सेपियंस से कुछ रिलेशन है तो बिल्कुल है, क्योंकि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है। तो सेपियंस ह्यूमन की स्पीशीज है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है हमें ठीक नजर आता है। लेकिन हम अगले ऑप्शंस भी देखते हैं। तो टाइगर पारडस, टाइगर का पारडस से कोई संबंध नहीं है। पारडस जो है वो लियोपार्ड जो होता है, हमारा लियोपार्ड, उसका जो स्पीशीज है वो पारडस है। यहाँ पर सभी स्पीशीज दिए गए हैं, तो उनको ही हमने ढूंढना है कि क्या यहाँ पर करेक्ट स्पीशीज दिए गए हैं। जो पहला नेम है उसके आगे जो स्पीशीज है वो उसका ही है या किसी और का। तो लायन इंडिका, तो इंडिका का लायन से कोई संबंध नहीं है। इंडिका होता है हमारा स्पीशीज नेम मैंगो का, जैसे कि मैंगी फेरा इंडिका। तो मैंगी फेरा इंडिका आपको पता है, तो इंडिका मैंगो का स्पीशीज होता है, ना कि लायन का। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। कैट लियो, तो कैट का जो स्पीशीज है आपको पता है वो कैटस है। लियो स्पीशीज होता है लायन, लायन का। तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है, उसको हम टिक करेंगे और फिर हम जो है अपना अगला क्वेश्चन देखने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा गया है कि विच वन इज ऑड इन द फॉलोइंग्स। इनमें से कौन सा है जो आपको ऑड नजर आ रहा है। ऑड का मतलब है कि इनमें वो शामिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फिर भी आ गया है। बाकी जितने हैं, ये टोटल कितने हैं, 4 ऑप्शंस हैं। तो इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो आपस में थोड़ा बहुत जिनका रिलेशन है, लेकिन एक ऐसा है जिसका कोई रिलेशन नहीं। तो इसको ढूंढने के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि टाइगर, लायन, इनका तो आपस में कोई रिलेशन है, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल एनिमल्स। और कैट, कैट क्या पावरफुल है? बिल्कुल नहीं है। तो लियोपार्ड, लियोपार्ड भी एक पावरफुल एनिमल है, और इसलिए ये तीनों हमें समान दिखते हैं। तो दूसरी बात यह है कि पावरफुल जो होते हैं उनके आगे हमें पैंथरा लगाना होता है। पैंथरा, पैंथरा। तो टाइगर का नेम पैंथरा टिग्रिस है, जो इसका साइंटिफिक नेम है। और लायन का साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो है। इसको स्मॉल टी बना दें। और लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम पैंथरा पार्डस है। और कैट का साइंटिफिक नेम आपको पता है फैलिस कैटस है। तो इसलिए इन तीनों में तो पैंथरा, पैंथरा आ रहा है। इन तीनों में, इन तीनों का जीनस पैंथरा है, लेकिन कैट जो है उसका जीनस फैलिस है। तो इसलिए कैट का कोई रिलेशन नहीं है बाकी जो हमारे 3 ऑप्शन हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन 3 है वो ऑड है, उसको ही हम जो है टिक करेंगे, वो ही हमारा राइट आंसर है। वो ही जो तीसरा ऑप्शन है वो ही हमारा ऑड है।
और इसको टिक करके जो है हम अ, अपना जो है आज का एमसीक्यू का ये लेसन इसको जो है फिनिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। एमसीक्यूज के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ बनी होगी। तो अगर आप और भी आगे ऐसे लेक्चर देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।